हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या है हमारा 401। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? महाकाव्य की रचना का अभाव रहा। तो इसमें 401 का उत्तर है हमारा ए। किसमें महाकाव्य की रचना का अभाव रहा? यह कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 402। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो वे द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। प्रश्न संख्या 403। जिसको न निज गौरव था तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी के हैं। प्रश्न संख्या 404। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियाँ किस काव्य कृति की हैं? यशोधरा की हैं, जिसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है यशोधरा, तो उसी की पंक्तियाँ आई हैं। प्रश्न संख्या 405। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये रामनेश त्रिपाठी जी की हैं। प्रश्न संख्या 406। हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो कौन है? श्याम नारायण पांडे हैं। प्रश्न संख्या 406 का उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 407। वीर रस के कवि हैं कौन है? भूषण और सूदन दोनों वीर रस के कवि हैं। प्रश्न संख्या 408। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो वर्ष 1912 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 409। संपूर्ण देशों में से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका जो ऋषि भूमि है वह कौन सा भारतवर्ष है? मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है? तो ये भारत भारती से ली गई है। प्रश्न संख्या 410। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? सरस्वती। जिस पत्रिका के नाम पर ही, मतलब कि इस पत्रिका के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा था, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पत्रिका को एक नई पहचान दी थी। 1903 ईस्वी में वे इसके संपादक बने थे। सरस्वती के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका शुरू तो इससे पहले ही हो चुकी थी, इनसे पहले ही, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से पहले 1900 में, लेकिन नई पहचान महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दी थी 1903 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 412। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। किस काव्य ग्रंथ के आरंभ की पंक्तियाँ हैं? तो ये प्रिय प्रवास की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है ये। प्रश्न संख्या 413। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया? प्रिय प्रवास को। प्रश्न संख्या 414। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 415। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना की है? भारत भारती की है। प्रश्न संख्या 416। कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार है कौन? मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 417। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त जी की है, और ये यशोधरा से ली गई हैं। प्रश्न संख्या 418। साकेत में प्रधान चरित्र किसका है? तो उर्मिला का है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी। उसी उर्मिला के जीवन के चरित्र को ही उजागर किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में। प्रश्न संख्या 419। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो पंक्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। प्रश्न संख्या 420। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति है कौन सी है? रंग में भंग है। प्रश्न संख्या 421। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 422। किस कवि को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 423। झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए, कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न संख्या 424। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता के कवि का क्या नाम है? तो श्याम नारायण पांडे है। प्रश्न संख्या 425। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 426। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छंदम नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से छापते थे। प्रश्न संख्या 427। खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन दिया गया है? तो प्रिय प्रवास में दिया गया है। प्रश्न संख्या 428।
द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रजकोकिल के नाम से जाना जाता था? तो सत्यनारायण कविरत्न। प्रश्न संख्या 429, कश्मीर सुषमा नाम ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। प्रश्न संख्या 430, गोल्ड स्मिथ के डेजर्ट डेट विलेज का हिंदी अनुवाद उजाड़ ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया था? श्रीधर पाठक। प्रश्न संख्या 431, साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? 12। प्रश्न संख्या 432, उर्मिला की विरह व्यथा का करुण व्यंजन साकेत के किस सर्ग में है? 9। तो सर्ग 9वें सर्ग में है। प्रश्न संख्या 433, प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? वर्ष 1914 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 434, प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। प्रश्न संख्या 435, प्रिय प्रवास की कथा वस्तु का मुख्य विषय क्या है? कृष्ण वियोग में ब्रजवासियों की विरह वेदना। प्रश्न संख्या 436, हरिऔध को किस काव्य कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? तो प्रिय प्रवास पर मिला था। प्रश्न संख्या 437, द्विवेदी युग में सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन कौन थे? क्या प्रसाद शुक्ल? नहीं। प्रश्न संख्या 438, द्विवेदी युग के किस कवि को भारत रत्न सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान दिया था? तो मैथिली शरण गुप्त जी को दिया था।